जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है नेवी बॉय सोनू 1M चैनल में। साथियों, इस वीडियो में सीआईएसएफ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सीआईएसएफ क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और सीआईएसएफ में जीडी कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। सीआईएसएफ में भर्ती होने के लिए हाइट, एज, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ में रिटेन, सिलेबस, एग्जाम, मेडिकल के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। सीआईएसएफ कांस्टेबल बनने के लिए शुरू से आखिरी तक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। साथियों, डिफेंस से रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन सही समय पर जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीआईएसएफ का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी। इस फोर्स की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था सरकारी उद्योगों को सुरक्षा करना। सीआईएसएफ फोर्स देश के हवाई अड्डों, परमाणु संस्थानों, बंदरगाहों और सरकारी गोपनीय स्थानों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ को जल्द ही दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा करने के लिए आपदा प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, ट्रेडमैन, असिस्टेंट मैनेजर, सब इंस्पेक्टर, अप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इन सभी भर्ती के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होता है। हम एक एक करके इन सभी पोस्ट प्रोसेस की वीडियो अपने चैनल पर बनाएंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम कांस्टेबल पद की भर्ती की पूरी जानकारी देंगे कि सीआईएसएफ में कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो सीआईएसएफ में कांस्टेबल बनने के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। तो 10th पास कैंडिडेट सीआईएसएफ कांस्टेबल के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, इस फॉर्म को मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हाइट के बारे में। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सभी क्राइटेरिया आपके पास में है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करना। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस में आती हैं, उनकी जो हाइट मिनिमम होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। और यदि आप एसटी कैटेगरी में आती हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एज की बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यदि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 18 साल से लेकर के 23 साल तक, ओबीसी में 18 साल से लेकर के 26 साल तक, एससी और एसटी 18 साल से लेकर के 28 साल तक। एज मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए सेम होता है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आप सीआईएसएफ कांस्टेबल में दो तरीके के जरिए जा सकते हैं, एक एसएससी जीडी के द्वारा और दूसरा तरीका इसकी वैकेंसी अलग से निकलती है। सीआईएसएफ में जब कांस्टेबल की कमी होती है तभी इसकी भर्ती निकाली जाती है। इसका कोई फिक्स समय नहीं होता कब आएगी, 1 साल में आएगी या 2 साल में, कभी कभी 1 साल में 2 बार भी इसकी भर्ती निकल जाती है। इसका फॉर्म ऑफलाइन भी निकलता है और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन फॉर्म को सरकारी रिजल्ट पर अप्लाई करना होगा। सरकारी रिजल्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक
लीगल साइट है। ऑफलाइन प्रोसेस, जब सीआईएसएफ की भर्ती ऑफलाइन निकलती है तो आपको फॉर्म को अप्लाई करके फॉर्म के अंदर जो भी क्राइटेरिया होगा उसको भर के दिए गए एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाता है। ज़्यादातर अब ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाता है। इसके फॉर्म अप्लाई करने के 2 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट में 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर मार्कशीट भी दिखा सकते हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। यदि नहीं लेकर के जाते हैं तो कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपको एक आईडी प्रूफ भी लेकर जाना होगा, जैसे में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई एक आईडी जरूर होना चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। पीएसटी में आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मापी जाती है। हाइट के बारे में पहले ही बता दिया हूँ, वेट हाइट के अनुसार होना चाहिए। इसमें मेल कैंडिडेट का वेट 52 केजी मिनिमम होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट का 50 केजी होना चाहिए। चेस्ट की बात करें, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85, मिनिमम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। चेस्ट में एसटी कैटेगरी को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। और बात करें फीमेल कैंडिडेट की तो उनकी चेस्ट नहीं मापी जाती है। इस तरह आपका पीएसटी कंप्लीट कर लिया जाता है। पीएसटी में पास हो जाने के बाद आपको पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कराया जाता है। पीईटी में आपसे रनिंग कराई जाती है। वहां पर मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में 1600 मीटर, फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 4.5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है, तभी आप इसके फिजिकल को कंप्लीट कर पाओगे। तो इस तरह आपका फिजिकल कंप्लीट करवा लिया जाता है। फिजिकल में पास होने के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस जो 100 नंबर के होते हैं, वहां पर 25 क्वेश्चन जीके से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चंस मैथ से और 25 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। रिटन एग्जाम क्रैक करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल पास होने के बाद मेरिट लिस्ट लगती है, जो अकॉर्डिंग टू कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप मेरिट लिस्ट में पास हो गए, मेरिट लिस्ट क्रैक करने के बाद ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है और आपको देश सेवा करने का मौका मिलता है। तो साथियों, ये था सीआईएसएफ में सिलेक्शन का फुल प्रोसेस। यदि मेरे से कहीं पर भी त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।